Hello everyone. Today is the book topic is resources. The book is geography. So let's get started. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: cloth, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. तो मोना और राजू जो है वो अपने अम्मा का हेल्प कर रहे थे घर को साफ करने में। तो वे जो है सामान देख रहे थे, जैसे कपड़ा, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम मतलब कंघी, और हनी का डब्बा, बुक्स, वो सब देख रहे थे और बोले कि इन सबों का यूज़ है। मोना ने कहा इन सभी का यूज़ है। डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। अम्मा बोली इसलिए उनका बहुत काम है। दीज आर रिसोर्स है, ये सब रिसोर्स है। वाट इज रिसोर्स वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। ये रिसोर्स क्या है, राजू का क्वेश्चन था अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. तो वो फिर लुक अराउंड मतलब फिर अपने चारों ओर देखती हैं और बोलती है यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तुम जो है बहुत तरीके के रिसोर्स को फाइंड करोगे। तो द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जो पानी जब तुम प्यासे होते हो तो तुम जो पानी पीते हो वो। लुक अराउंड, और देखो, एंड द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, जो बिजली तुम अपने घरों में यूज़ करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम, जो रिक्शा तुम घर से स्कूल से घर आने के लिए यूज़ करते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और जो टेक्स्ट बुक तुम यूज़ करते हो वो भी सारा रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू। तो वो अम्मा बोलती है कि तुम्हारे पापा जो है कुछ टेस्टी स्नैक मतलब खाने में कुछ टेस्टी बनाए जाओ। और जो फ्रेश वेजिटेबल है वो भी एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. मतलब पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जी और टेक्स्ट बुक इन सभी का कॉमन काम है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, और ये सभी हम सब इनको यूज़ करते हैं, इसलिए ये लाभदायक है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। आई विल राइट इट, यूटिलिटी, यूटिलिटी बेनिफिट,
ओके, यूटिलिटी मतलब बेनिफिट। Utility or usability is what make an object or substance a resource. Utility और usability जो है वो एक ऑब्जेक्ट और एक सब्सटेंस का रिसोर्स हुआ। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, मतलब कोई भी सामान रिसोर्स कैसे बनता है। राजू ना वांटेड टू नो, राजू जो है जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन डैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। तो अम्मा बोली कि जब उनका कोई वैल्यू होता है, जब वो कोई काम में आता है तो वो जो है रिसोर्स हो जाता है। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, तो हम उनको यूज़ करते वो लाभदायक होता है, इसलिए वो हमारे लिए वैल्यूएबल हुआ। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा, सभी रिसोर्सेज को जो है वैल्यू होता है सेड अम्मा। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मतलब वर्थ मतलब कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, मतलब कुछ रिसोर्स को इकोनॉमिक वैल्यू होता है लेकिन कुछ को नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेटल may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs। मतलब जो जैसे कि मेटल जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू है और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप नहीं है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दोनों इम्पॉर्टेंट है और दोनों मनुष्य के नीड्स को वो काम आता है। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother have no commercial value today, but if they are patented the sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable। मतलब कुछ रिसोर्स जो है वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होता है टाइम के अकॉर्डिंग। तुम्हारी जो दादी माँ हैं वो रेमेडीज़ हैव टू कॉमर्शियली वैल्यू टुडे, वे जो हैं बहुत वैल्यू देती हैं सामान को। बट इफ़ दे हैव पेटेंट एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिक, मतलब जब वो कुछ मेडिकल से जैसे खरीदे कर तो वे उन सभी को वैल्यू देते हैं। तो वो था कहानी। Time and technology are two important factors that can change substance into resources. Both are related to the needs to the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the certain of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of new mode of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। तो ये सभी तो हमें पढ़ के पता चलता। तो हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, resources are generally classified into natural, human made, man made and human। मतलब जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है
वो जनरली क्लासिफाइड है नेचुरल में, ह्यूमन मेड में और ह्यूमंस भी। नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स है resources that are drawn from nature and used without much modification को नेचुरल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स जो कि नेचर के थ्रू हमें दिया गया और हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो नेचुरल रिसोर्स हुआ। द एयर वी ब्रीथ, जैसे एयर हुआ जिससे हम सांस ले रहे हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो पानी जो कि नदी और तालाब में है। द सोइल्स मिनरल्स आर ऑन नेचुरल रिसोर्स, और जो मिट्टी है और जो मिनरल है वो सभी नेचुरल रिसोर्स है। मैनी ऑफ दीज resources are free gifts of nature and can be used directly। मतलब जो बहुत सारे रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के थ्रू, जिससे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और बहुत सारा तरीका है रिसोर्सेज, बहुत सारा तरीका है और हम जो है वो फ्री गिफ्ट पाते हैं नेचर के थ्रू और हमें यूज़ करते हैं। जैसे हमें मिलता है एयर, वाटर, तो ये फ्री है, कोई हमसे पैसा नहीं लेगा हम अगर सांस लेंगे तो। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। कुछ दौरानों में टूल्स, सामान और जो टेक्नोलॉजी है वो नीडेड है टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बहुत काम करता है नेचुरल, मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बेस्ट पॉसिबल वे में हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी broadly categorized into renewable and non-renewable रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्स जो है वो बहुत बड़े मतलब कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब चलिए देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूएड और replenished quickly। Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। रिन्यूएबल रिसोर्स वो है जो कि तुरंत मतलब कि जो कि नया उसके बदले में तुरंत बदल जाए। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। Yet careless use of certain renewable resource like अब तक जो जैसे केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो जैसे पानी हुआ, मिट्टी हुआ और फॉरेस्ट जो कि हमारे स्टॉक को अफेक्ट कर सकता है। Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है वो
अब शॉर्टेज होते जा रहा है, जैसे कि ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। मतलब अब जो पहले तो पानी ढेर सारा था, लेकिन अब जो हम पानी नल को खुले छोड़ देते हैं, जो पानी गिर जाता है वो वेस्ट हो जाता है, और वो सोर्स जो है वो मेजर प्रॉब्लम हो गया वर्ल्ड के बहुत जगह पे। Non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resource जिसके पास के बस लिमिटेड स्टॉक है, जैसे कि हमारा ब्रेड हुआ। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespan, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब प्लास्टिक हुआ, वो बहुत सारा मतलब 1000 ऑफ ईयर ले लेता है कोई भी सामान को नया और रिप्लेसमेंट करने में। उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ह्यूमन से भी ज़्यादा होता है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और सम एग्जाम्पल, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ और नेचुरल गैस हुआ, ये ऐसा सम एग्जाम्पल है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो वो किसी भी फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। मतलब क्लाइमेट और एल्टीट्यूड होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज these फैक्टर्स differs सो मच ओवर द अर्थ। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है वो अनइक्वल है, क्योंकि ये सारा फैक्टर जो है वो अलग अलग है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make building, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resources. Human-made resources क्या है? जो कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस जो है वो वो जो है रिसोर्सेज व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन, जब उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है तो वो ह्यूमन मेड हो जाता है, क्योंकि वो आदमी उसको चेंज कर देता। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। मतलब आयरन ओर जो है वो एक रिसोर्स अब तक नहीं है। पीपल learned to extract iron from it। तो इसका मतलब आयरन ओर जो है वो एक रिसोर्स नहीं है, जो कि until people learn to extract iron, जो कि आयरन के बारे में काम करना नहीं जानते फ्रॉम उससे। People use naturally resources to make buildings, bridges, road, machinery and vehicles, which are known as human-made resources। मतलब जो people जो यूज़ करता है नेचुरल रिसोर्स बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में और मैकिनरी और व्हीकल्स में, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्स उसी कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो आजकल हो गया है ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस use natural resources to make human-made resource, said Mona, nodding in understanding.
people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in inside. Yes, said Raju. तो पीपल जो है हमारे जैसे वो नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स बना देते हैं. तो राजू उधर से हाँ करता है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो ये कुछ साइड के पढ़ ले. Do you know human resources refers to the number and abilities of the people through though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical and material into a valuable resource. मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्वांटिटी, नंबर मतलब एबिलिटी मतलब मेंटल फिजिकल स्टेट जो होता है उससे रेफर करता है पीपल के. दो दे आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग सो थैंक यू एवरीवन. ओके इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पढ़ेंगे. बाय बाय.